Hello everyone, I am going to discuss the joint probability question. ऐसे क्वेश्चन में काफ़ी हमें प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहले हमारा अप्रोच ये होना चाहिए कि जो हमें रीजन गिवन होता है क्वेश्चन में पहले उसे ड्रॉ करना चाहिए। तो मैं यहाँ पे रीजन को ड्रॉ करती हूँ। ये y वर्सेस ये तो काफ़ी बड़ा हो गया x एंड x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1, तो ये ऐसे हो जाएगा। एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो मीन्स हमारा टोटल रीजन जो है ये हो जाएगा। ठीक है, अब मुझसे पूछ रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में c की वैल्यू। तो सिंपल हम ये जॉइंट प्रोबेबिलिटी का जो फार्मूला आता है PDF का, वो हम पुट कर देंगे इज इक्वल टू 1 एंड ये लिमिट माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। एंड अब c की वैल्यू पुट करो एंड ये जो है हमारा सिंपल एरिया है इस ट्रायंगल का। क्योंकि कांस्टेंट है तो मुझे मतलब लिमिट की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे, क्योंकि टोटल हमें मतलब वो रीजन लेना होगा। तो c एंड एरिया हाफ बेस इनटू हाइट इज इक्वल टू 1, तो c की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ क्योंकि इसे मैं हटाती हूँ, स्पेस नहीं है। अब हमें सेकेंड क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि x लेस देन इक्वल टू वाई। तो फिर क्या करेंगे, इसके लिए मैं फिर से रीजन ड्रॉ करती हूँ। सब ये तो मतलब हमारा गिवन था क्वेश्चन में। अब हमें पूछ रहा है, पहले तो x लेस देन इक्वल टू वाई है, तो मैं पहले x इज इक्वल टू वाई का ड्रॉ कर दी। अब अगर मैं ऊपर की तरफ जाती हूँ तो y की वैल्यू इंक्रीज़ करती है और नीचे में y की वैल्यू डिक्रीज़ करती है। मीन्स हमें y ग्रेटर देन इक्वल टू x है, तो मतलब हमें ये रीजन लेना होगा। ठीक है, और जब आप ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकालोगे ना तो 1/2 आ जाएगा। अब हम सिंपल इसको हम सॉल्व करते हैं। लेस देन इक्वल टू वाई ऑफ x कॉमा वाई dx dy, यहाँ पे dy/dx कर देते हैं। पहले मैं x y का लिमिट पुट करूँगी। तो y का लिमिट हमारा y कहाँ से वैरी कर रहा है, जब मैं यहाँ पे स्ट्रिप कट करती हूँ तो y जो है x से लेके 1 माइनस x तक वैरी करेगा, और x जो है 0 से 1/2 के बीच में लाई कर रहा है। ओके, अब यहाँ पे हम सिंपल जॉइंट प्रोबेबिलिटी का वैल्यू मतलब c दिया हुआ है, c की वैल्यू 2 है, 2 पुट कर देंगे। तो 2 पुट कर दिए। अब जब y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो पहले तो x को एज इट इज़ लिख देते हैं। तो इंटीग्रेट करेंगे तो 1 माइनस 2x इंटू डी एक्स, एंड अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x माइनस 2x² 2 और 0 से 1/2, और c की वैल्यू हमारी बाहर में है। अब सिंपल आप इसे पुट कीजिए। तो यहाँ पे मैं पुट कर रही हूँ वैल्यू 2 इंटू 1/2 माइनस 1/4। ओके, तो यहाँ से 4 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1/2, वैल्यू इज 2 1/2। ओके, अब हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, मैं इसे इरेज करती हूँ। c की वैल्यू 2 है। अब मैं थर्ड वाले पे जाती हूँ। ठीक है, ये देखो, अब फिर से मैं रीजन ड्रॉ की। रीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको रीजन ड्रॉ करने नहीं आता ना, तो फिर आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। ये तो हमारा हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। अब ये पूछ रहा है कि x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1/2। तो ऐसे क्वेश्चन में तो अगर जब हम x इज इक्वल टू 0 तो y की वैल्यू 1/2, तो मतलब ये इससे तो लेस ही होगा, तो यहाँ पे 1/2 पे कट करेगा, ये 1/2 पे। अब इससे पूछा कि लेस देन इक्वल टू वाई, तो ये लेस देन में तो यही रीजन आएगा। ऑलरेडी हमारा गिवन था कि वाई ग्रेटर देन है, वाई ग्रेटर है और एक्स लेस है, तो ये रीजन आएगा हमारा। इंटरसेक्शन पॉइंट देखेंगे तो। ठीक है, अब इसको मैं सॉल्व करती हूँ। एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1/2 और इंटीग्रेशन ऑफ जॉइंट प्रोबेबिलिटी dx dy। तो मैं c की वैल्यू पुट कर देती हूँ, c इंटीग्रेशन ऑफ dy/dx कर देते हैं। ठीक है, अब मैं y का लिमिट पुट कर रही।
तो y हमारा कहाँ से वेरी कर रहा है, y 0 से 1/2 माइनस एक्स, एंड x जो है हमारा 0 से 1/2 के बीच में लाई कर रहा है। अब मैं इसे हटाती हूँ। अब तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। तो जब मैं पुट करूँगी, जब y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करती हूँ, पहले तो c की वैल्यू पुट कर दी, x का लिमिट 0 से 1/2, एंड जब इसको इंटीग्रेट किया 1/2 x माइनस 0 और dx। अब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगी तो 1/2 x माइनस x²/2 एंड लिमिट 0 से 1/2, और ये बाहर में हमारा 2 है। थोड़ा जगह का प्रॉब्लम है यहाँ। तो अगर मैं 2, अब मैं इसकी वैल्यू पुट करी तो 1/4 माइनस 1/2 इंटू 1/4। अब 1/4 में कॉमन लेती हूँ, 2 1/4 इंटू 1 माइनस 1/2, तो 1/2 इज इक्वल टू 1/4। फाइनल आंसर इज 1/4। थैंक यू फॉर वॉचिंग।